जी बेटा, आज का जो हमारा कंटेंट है वो कुछ इस तरह से है कि हम क्या करने वाले हैं जी। मैं आपको एक कोड स्निपेट, ठीक है, एक कोड स्निपेट देने वाला हूँ और उस कोड स्निपेट को हम क्या करेंगे, उस कोड स्निपेट का हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और एनालिसिस क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि ये जो कोड स्निपेट है अगर लेक्सिकल फेज से गुजरेगा तो इसके साथ क्या होगा, सिंटैक्स से गुजरेगा तो क्या होगा, और सिमेंटिक से जब गुजरेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये इन तीन फेजेस को माइंड में रखते हुए हमने कोड स्निपेट को हमने उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। और इसका जो है वो प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि कोई भी आपके पास जो कोड आएगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंट मेन, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास ये कोड स्निपेट आया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इससे टोकन्स कितने बनते हैं, ठीक है। अब टोटल टोकन्स कितने बनते हैं, यूनिक कितने बनते हैं, ये देखना होगा। उसके बाद हम देखना होगा कि लाइंस, क्या इसके अंदर सिंटैक्स एरर है या नहीं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सिमेंटिक वाइज भी ठीक है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ प्रोसीजर होगा जी आज की क्लास में जो हम फॉलो करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊंगा और आपसे कहूंगा कि जी किस तरह से हम ये करेंगे। तो एग्जांपल 1 मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड आई होप कि आप मुझे इसका, अच्छा जी, इंट मेन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, और इंट बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये मैंने एक कोड स्निपेट लिखा है बेटा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका एनालिसिस करना है, अगर लेक्सिकल फेज से ये गुजरेगा तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो आप में से ही मुझे जो है वो कुछ बच्चों की मदद दरकार होगी जो मुझे बताएंगे कि सर इसका क्या सिनेरियो होगा। अच्छा जी, जी बेटा बताएं ज़रा क्या करें अब इसका। ये जब कोड आपके पास रन होगा, ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें से जो है इसका आउटपुट तो जो ये टोकन्स होते हैं ना जी, हमारे पास टोकन्स बनते हैं, राइट। मैं ऐसे कह देता हूँ ये 5 लाइन्स है मेरे पास। तो अब मुझे बताएं जी टोकन्स किस तरह से बनेंगे। सिंबल टेबल भी हमें जरूरत तो होगा जी, ठीक है, जिसमें हमारा वो टोकन बन के जाएगा, पोजीशन आ जाएगी और उसकी लेक्सीम आ जाएगा। लेक्सीम ये जो सोर्स कोड के अंदर लिखा होता है ना, ये आ जाएगा इस सिंबल टेबल में। जी बेटा अब बताएं फर्स्ट लाइन के अंदर कितने टोकन बनेंगे। 3 दानिया, सर। सुमेरा, आदि, अहमद। 3 सर। एक तो वॉइड आ गया जी। नंबर 1 पे हमने क्या लिखा, वॉइड। वॉइड क्या है, कीवर्ड है। तो एक तो टोकन हमारे पास आ जाएगा 1 और कीवर्ड। मेन। इसके बाद मेन इज आल्सो अ कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्या आ जाएगा, 2, और ये भी क्या है, कीवर्ड है। अब देखें ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये बेटा अलग अलग लेक्सीम है, ये आपके पास एक नहीं है, ठीक है जी। बात समझ आ गई। ठीक है सर। यस सर, आ गई। ठीक है जी, कि ये दो अलग अलग टोकन है, एक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये एक टोकन है और ये एक टोकन है, ठीक है जी, अगर आप इसे सिंबल टेबल में रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये प्रोसेस है लाइन 1 का। तो लाइन 1 का आपको बेटा पता चल गया कि लाइन 1 में किस तरह से टोकन निकाले हैं हमने।
यस सर। यस सर। अब लाइन 2 का बताएं जी, लाइन 2 में क्या टोकन होंगे? एक होगा। एक टोकन होगा। यस सर, एक होगा। ब्रैकेट है ना, एक ही ब्रैकेट है। और इसे मैं इसके साथ ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा तो ये टोकन बन जाएगा। ठीक है जी। अब बताएं बेटा जी, लाइन नंबर 3 में क्या होगा? 5 होंगे सर। 5 होंगे सर। 1 2 3 4 और 5। वेरी गुड, 5 होंगे। अच्छा, क्या इंट इसमें मौजूद है पहले से? वो सर ऐड करेंगे। जी, क्या इंटीजर मौजूद है इसमें? नो सर, नहीं है। तो ये सिंबल टेबल में ऐड होगा। टोकन क्या बनेगा जी? 3 और कीवर्ड। आपने इसको 3 पोजीशन 3 दिए इंट को, वो ब्रैकेट और ब्रैकेट की आपने नहीं यहाँ पे डालना था, या फिर वो आपने जान के ही डाला है यहाँ पे बेटा मैंने सिंबल आपको टेबल कहा में। था जो वेरिएबल नेचर की वर्ड्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, वो सिंबल टेबल का हिस्सा बनते हैं, सारे नहीं ठीक है, बनते। ठीक हो गया ओके। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अब और क्या है इसमें? ए है। ए है इक्वल टू 10 और ए कॉलन इज सी। इक्वल टू 10। तो अब आप जरा मुझे बताएं बेटा जी कि ए क्या, ए पहली बात है क्या? व्हाट इज ए? कीवर्ड है सर। आइडेंटिफायर यार, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर सर, आइडेंटिफायर। तो यस सर, यस। और फोर्थ पोजीशन पे इस ए को रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब बताएं, इक्वल टू आ गया और 10 आ गया और आपके पास क्या आ गया? सेमी कॉलन आ गया। ठीक है जी। बात पता चली कि लाइन नंबर 3 में कितने टोकन है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं बेटा जी, लाइन नंबर 4 के साथ क्या मामला होगा? लाइन 4 अब आ गई है, अब आपने मुझे बताना है। सर यहाँ पे ए ऑलरेडी आपने अगर रजिस्टर किया हुआ है सिंबल टेबल में, तो वो भी उसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे इंटीजर पहले से मौजूद है, तो आप क्या करोगे? इसी को 3 वाली लोकेशन को ही क्या करोगे? दोबारा से रीडायरेक्ट करोगे और आप लिखोगे 3 और कीवर्ड। ठीक है जी, बात पता चल गई कि इंटीजर को यस बार सर। बार दोबारा टेबल के अंदर नहीं रखवाना। ऐसे सिर्फ बी अब को देखिए, रखवाएंगे। अब बी बी को। मौजूद है, बी मौजूद नहीं है तो क्या होगा? बी को आप इसमें रखवा देंगे। यहाँ पे 5 नंबर पे बी आ गया और 5 और आईडी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से फिर इक्वल आ जाएगा और फिर उसके बाद इक्वल के बाद अब इस ए के लिए क्या करेंगे? ठीक है जी, हमने यहां से रीयूटिलाइज कर लिया, ए जहां पड़ा हुआ था उसे रीडायरेक्ट कर लिया। बेटा आपको पता चला कि टोकन किस तरह से बन रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो लास्ट लाइन के लिए क्या होगा? लाइन नंबर 5 के लिए सर वो आपने कहा है कि वो सिंबल टेबल में नहीं आएगा। बिल्कुल, लेकिन उसका टोकन तो बनेगा ना। आप इस तरह से टोकन तो बनाएंगे। हाँ बेशक जी। सिंबल टेबल में ना आए, लेकिन वो टोकन तो बन रहा है। ये भी टोकन बन रहा है, ये भी टोकन बन रहा है, ये भी टोकन बन रहा है। अब आप मुझे बताएं कि इसके अंदर टोटल कितने टोकन हैं? ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल करता हूँ जी कि टोटल कितने टोकन हैं और यूनिक कितने हैं? टोटल टोकन्स, ठीक है, और यूनिक टोकन्स, इन दोनों का टोटल मुझे बता बताएं दें कि काउंट क्या होगा। सबसे पहले जरा टोटल टोकन बताएं, काउंट करें कितने बनते जरा। हैं। जी बेटा। 16 सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वेरी गुड। ठीक है, तो आपके पास टोटल टोकन आ गए हैं जी 16।
अब जरा मुझे बताएं यूनिक कितने हैं इसमें से। देखें 4 तो रिपीट हुआ है ना 2 बारी, तो 4 एक बारी काउंट होगा, 3 रिपीट हुआ हुआ है, 12 ये एक बारी काउंट होगा। 12 ठीक है, 12 तो अब आपको पता चल गया। इसी तरह से ये सेमी कॉलन रिपीट हुआ हुआ है, ये एक बारी काउंट होगा, इक्वल काउंट हुआ हुआ है, ये एक बारी होगा। तो इस तरह से आप टोकन निकालते हो यूनिक। ठीक है, तो क्या काउंट बता रहे हो आप यहाँ पे? 12 सर। 12 बता रहे हैं जी। आप क्रॉस चेक कर लें जी बेटा। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नहीं बनते। कीवर्ड भी रिपीट में है, इक्वल भी रिपीट में है, देख लेते हैं 4 भी रिपीट में है, सेमीकोलन भी रिपीट में है। बेटा फिर तो 11 बनते हुए। सर। एक तो वॉइड हो गया, एक मेन हो गया, और 2 ब्रैकेट्स उसे का हो छोड़े, गया। ये देखें और 1 2 अच्छा 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल ठीक जी बेटा, 12 बनते हैं। यू आर करेक्ट, 12 टोकन बनते हैं यूनिक। ठीक है जी। तो अब आपको पता चल गया कि यूनिक टोकन किस तरह से बनाते हैं और टोटल कैसे देखते हैं। यस सर। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल यहाँ पे ऐड करते हैं। सर कोई एमसीक्यूज होगा, एमसीक्यूज बेस्ड। जी बेटा, वो एमसीक्यूज होगा। अच्छा जी बेटा, अब ये हमारे पास कोड स्निपेट आ गया। अब इसे देखें और इसे देखते हुए मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने टोकन और कैसे करें। सर 12 यूनिक के अंदर। देखिए, जब हमने इसे असेस करना है ना, तो हम इसे प्रॉपर प्रोसीजर से करेंगे, ऐसे नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं इसमें लाइंस कितनी हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 लाइंस हैं। इसके अलावा आप इसका सिंबल टेबल बनाएंगे। ठीक है, सिंबल टेबल आपने यहाँ पे बनाना है। अगर इस तरह का कोई सवाल आ गया तो ऐसे ही नहीं करना आपने कि बस जान छुड़ानी है, ऊपर से देख के बता देना है। इट्स नॉट राइट। अच्छा, अब मुझे बताएं जी, लाइन नंबर 1 के अंदर जो है कितने टोकन बनेंगे? 8 सर। वाइड का बनेगा, मेन का बनेगा। ठीक है, 1 कीवर्ड, ठीक है, 2 कीवर्ड, इसके बाद ठीक है जी, जो इसी तरह से टोकन बनने हैं। यस। अब लाइन नंबर 2 के बारे में बताएं जी, लाइन नंबर 2 में कितने बनने हैं? 1 सर। एक बनना है, वेरी गुड। अच्छा जी, लाइन नंबर 3 का बता रहे हैं फिर आप। 8 सर। देखें, इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, VARI, वेरी,
ये देखें, ये जो VARI है वेरिएबल, तो इसके बाद ये आपके पास अदर नहीं आ गया यहाँ पे, ये देखें ये @ अदर में नहीं आता। यस सर। तो इसका मतलब है 3 पे एक टोकन बनेगा VARI, ठीक है। इसका मतलब है 3 और ID आएगा आपके पास, ठीक है जी। इसके बाद अब ये जो @ है, ये आपके पास एरर है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि एरर कितने हैं, ठीक है, तो एरर में अभी तक एक एरर आया है, दैट इज @, ठीक है जी। बात समझ आई। और अब देखें, क्या इसके बाद आने वाला ये जो BLE है, ये अगेन आइडेंटिफायर नहीं है सर एक? वो एरर तो आगे जाके चेक होते हैं सर। एरर लेकिन यहाँ पे ये बेटा ये लेक्सिकल एरर है ना, ये आप मुझे बताएं ये किसी क्लास से बिलोंग करता है क्या? ये नंबर, आइडेंटिफायर, नो सर। ऑपरेटर, पंक्चुएशन मार्क, कीवर्ड, ये किसी में से बिलोंग करता है? नो सर। तो इसका मतलब है ये लेक्सिकल एरर है, ठीक है, ये लेक्सिकल एरर है। तो अब आप देखें कि VARI जो है एक अलग आइडेंटिफायर बन गया, BLE एक अलग आइडेंटिफायर बन गया। तो ये देखें 3 और ID, 4 और ID, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई आपको? अगर आप कह रहे हैं कि वो अदर में फिर वो सिर्फ ऐड जाएगा या ऐड के साथ आगे वाला भी वो @ खाली @ देखिए @ को जब आप एरर डिक्लेयर करके बाहर आएंगे तो BLE तो एक नया आइडेंटिफायर नहीं शुरू हो जाएगा? ठीक हो गया सर। ठीक है जी। सो ये BLE जो है वो एक नया आइडेंटिफायर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है जी, वेरिएबल आपके पास क्या होंगे जी, ये सर दो बनेंगे आइडेंटिफायर्स। सर अगर BLE के बाद फिर से कोई ये सिंबल आ जाए और उसके बाद फिर कुछ लिखा हो। तो बेशक आता रहे, यहाँ पे मैं कह देता हूँ यहाँ पे $साइन आ जाए, तो क्या होगा, एरर लिस्ट में $साइन ऐड हो जाएगा। तो एरर ठीक है जी। कहते हैं डॉलर साइन के बाद जो लिखा होगा वो भी फिर यहाँ पे चले जाएगा, टेबल में चले जाएगा। हाँ, ऐसे ही वो होगा। उसके बाद अब उस जब $साइन के बाद अगर इक्वल आ रहा है तो उसे तो वो किसी वैलिड टोकन के लिए देखेगा ना, वो नहीं नहीं, @ या किसी डॉलर इनवैलिड साइन वर्ड के के बाद बाद स्टक भी नहीं हो जाएगा कि पूरी लाइन उसके बाद मुझे खत्म कर देनी है। खाली वो एक चीज बाहर निकल जाएगी। ठीक हो गया। ठीक हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे BLE के बाद डॉलर साइन आता है उसके बाद दोबारा कोई ABC लिखा हो तो वो भी ABC भी फिर यहाँ पे सिंबल टेबल में चले जाएगा। देखें अगर ये लिखवाना VARI @BALE @C, तो अब बेटा इसमें एक आइडेंटिफायर ये बनेगा वेरी, एक बनेगा BLE और एक बनेगा C। इसमें 3 ठीक हो, हाँ जी। आइडेंटिफायर्स बन जाएंगे, ठीक हो ठीक है। गया। यस। और इसके अंदर 2 एरर्स आ जाएंगे, ठीक है जी। यस सर। जी बेटा, बात समझ आई? यस सर, आ गई। अहमद कोई और बच्चा? आ गई सर। आ गई। अच्छा आ गई तो फिर लाइन नंबर 4 जो है वो प्रोसेस करवा दें। फिर लाइन नंबर 4 में क्या आएगा? अरे एक S का बनेगा और ये वेरी गुड, मतलब आइडेंटिफायर बनेगा ये S 5 का पे, बनेगा। और इसके अलावा टोकन इक्वल आ टोकन बनेंगे जाएगा तो वो तो और फिर उसके नंबर आ जाएगा। टोकन आ जाए। अच्छा, अब इसमें जरा काउंट करके मुझे बताएं बेटा कि इसके अंदर टोटल कितने बन रहे हैं टोकन्स, टोटल नंबर ऑफ टोकन्स। 1 2 3 4, ठीक है, जरा 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी, हाँ। 11 12 13 14 एंड 15, यस सर। ठीक है जी। जी बेटा, ये ऐसे ही है जैसे मैं करा रहा हूँ आपको, यस सर, ऐसे ही। ठीक है। अच्छा,
तो अब इस तरह से आपने देख लेना है कि कितने मतलब टोकन्स किस तरह से बनते होते हैं। ये अब आपका काम है कि आप इसे अपने पास देखें कि किस तरह से टोकन्स बनते हैं, किस तरह से प्रोसेसिंग होती है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट टू है ना, ये मैं आपको इसका नाम दे दूं कि ये लेक्सिकल एरर्स हैं। ठीक है, जो लेक्सिकल टोकन और लेक्सिकल एरर्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं जी सिंटैक्स एरर। ठीक है जी, मैं यहाँ पे अब सिंटैक्स एरर की बात करूंगा। सिंटैक्स फेज, ठीक है, एग्जाम्पल 3 हो गई थी हमारे पास। ठीक है, वो आपके पास 1 और 2 ये जो है ये लेक्सिकल की एग्जाम्पल है। ये लेक्चर नोट्स मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ये देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प देंगे। अच्छा, ये जो कोड स्निपेट है बेटा, इसी को ही देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने देखना है सिंटैक्स वाइज। ठीक है, तो अब जरा आप मुझे बताएं कि ये जो लाइंस हैं, लाइन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, सिंटैक्स एरर है इसमें कोई? लाइन नंबर 1 की बात करते हैं। नो सर। ठीक है, तो ये अगर आप जो कोड करते रहे हैं तो इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, नो एरर। अब इसी तरह से लाइन 2 हो गई जी, इसमें कोई एरर है? नो सर। नो एरर। ठीक है, अच्छा लाइन 3 पे आ जाएं, इसमें बताएं क्या इसमें एरर है? यस सर। ये इस लाइन के जब आपने टोकन बनाए थे तो ऐसा नहीं बना था कि आईडी इज इक्वल टू नंबर? क्या इसी तरह से नहीं हुआ था आपके यस सर, पास? कोई डेटा टाइप है ही नहीं इसमें। डेटा वो टाइप भी सिमेंटिक का काम है, जो डाटा टाइप वगैरह देखना है ना काम, कि डाटा टाइप मिसिंग है या नहीं है, यस सर। वेरिएबल ठीक तरीके से डिक्लेयर हुआ है, उसको सेम चीज असाइन हुई है या नहीं, ये सिमेंटिक का काम है। क्या इसमें देखें, आइडेंटिफायर के बाद इक्वल आना चाहिए था और नंबर आना चाहिए था। यहाँ पे आप देखें क्या आया हुआ है, आइडेंटिफायर के बाद दोबारा से आइडेंटिफायर नहीं आया हुआ। यस सर। एरर। तो इसका मतलब है कि इसमें सिंटैक्स एरर है। अब इसी तरह से मैं कह देता हूं कि ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैं कह देता हूं कि यहाँ से मैंने सेमी कॉलन हटा दिया है, अब यहाँ पे सेमी कॉलन हटा देना। अब ये किस तरह का एरर होगा? जो इस लाइन में अब सेमी कॉलन नहीं है। सिंटैक्स एरर होगा। वेरी गुड, सिंटैक्स एरर। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है और यहाँ पे आईडी दो बार ही लिखा हुआ है। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको कि सिंटैक्स एनालिसिस जो है किस तरह से चेक होता है? यस सर, आ गई। अब मैं एक एग्जांपल लास्ट बस आपको करा रहा हूँ सिमेंटिक एनालिसिस की, ताकि आपको इन सारे फेजेस का जो है ना वो पता चल जाए। सिमेंटिक फेज, ठीक है, अब इसमें मैं कुछ चीजें और ऐड कर लेता हूँ जी। ए इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, अच्छा जी बेटा, अब ये वाली एग्जांपल देखें और अब मुझे बताएं कि अब इसमें क्या क्या एरर हो सकते हैं। और लाइन नंबर वन डेटा टाइप थ्री नहीं है फोर फाइव एंड 3 सिक्स। पे। अच्छा, लाइन 4 पे। लाइन नंबर
3 देखें, लाइन नंबर 3 में क्या सिमेंटिक एरर है? यस सर। क्या एरर है जी? सर डेटा टाइप नहीं वहाँ पे एक तो आईडी दो दफा वेरी जो है इसकी डाटा टाइप भी मिसिंग है, BLE जो है इसकी भी डाटा टाइप मिसिंग। यस सर। वैसे भी इनमें से कोई एक की होनी चाहिए ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि इसकी भी और इसकी भी। दोनों की है बेटा। देखें क्या सिंबल टेबल में ये दो अलग वर्ड नहीं पड़े होंगे, वेरी वो तो और BLE? नहीं क्या नहीं ये वो दोनों अलग अलग वर्ड नहीं है? यस सर अलग अलग। तो इसका मतलब है डाटा टाइप भी फिर दोनों की मिसिंग हुई, एक की तो ना हुई, राइट? सर वो तो यस सर। अच्छा, अब इससे जैसे नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, लाइन नंबर 4। डाटा टाइप मिसिंग। यस सर। अच्छा, लाइन नंबर 5। डेटा टाइप और कॉलन भी, सेमी कॉलन। सेमी डाटा कॉलन तो टाइप, उसका काम है, वो तो आपने सिमेंटिक का कहा था ना, डाटा उसका टाइप, सॉरी। ठीक है। जी इसके जी। अलावा टाइप मिसमैच भी तो है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसकी भी जो है वो डाटा टाइप मिसिंग है। अच्छा, अब एक और लाइन में यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए मीनिंगफुल होगी। इंट a इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये अगर आई बड़ा हुआ ना जी, ये अगर आई बड़ा है तो फिर ये कीवर्ड नहीं है, फिर ये आइडेंटिफायर है, क्योंकि कीवर्ड स्मॉल इंट है। अच्छा, अब ये जो लाइन है जरा इस लाइन को देखें और बताएं लाइन नंबर 6 में क्या इशू है। डेटा टाइप जो है वो उसकी मैच नहीं कर रही इंटीजर में। आप स्ट्रिंग जो है वो तो नहीं पास कर वेरी गुड, टाइप मिसमैच। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि एरर्स को किस तरह से देखना है, हाउ टू लोकेट एरर्स। यस सर। अच्छा, और ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज को कहते हैं लिटरल। ठीक है, और लिटरल का खाली एक टोकन बनता है। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ पूरा का पूरा एक टोकन है। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको? यस सर। ठीक है, सो अगर कहीं जो कभी ये पूछा जाए ना, तो ये ना हो कि आप इसके अंदर से 5-6 टोकन बना तो के वो ये ना जो निकालें। सेमी कॉलन के अंदर जो है, सेमी कॉलन इंक्लूडिंग इन्वर्टेड कोमा के इन्वर्टेड अंदर कॉमा। जो कुछ भी है वो सारा कुछ एक टोकन है। यस इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ठीक है, और ये इन्वर्टेड कोमा जो है ये पैटर्न है उसका, ये सारा मिला के एक टोकन बनता है। ओके। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, तो ये बेटा आपके तो भी पास नाम कुछ ले एग्जांपल मैंने आपको कराना बेहतर समझा था कि कोड की प्रोसेसिंग भी आपको पेपर में आ सकती है। और इसके अलावा मजीद ये है कि जो आपका वो होगा, क्या कहते हैं, पैटर्न होगा सारे का सारा, वो मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ वीडियो जो है वो बता दूंगा। अभी आई होप शायद आपका क्विज जो है वो स्टार्ट होने लगा हो या शो हो गया हो, तो आप क्विज देखें और उसे अटेम्प्ट करें।